दोस्तों शिवम शाह बोल रहा हूँ। आज हम लोग एक दूसरे तरह का वीडियो करेंगे। क्या होता है कि टैली कस्टमाइजेशन हम लोग करते हैं, करते 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 टैली भी बहुत भारी हो जाता है और कभी कभी और कोई रिपोर्ट चलता ही नहीं है और कस्टमाइज रिपोर्ट भी आप बना नहीं सकते हैं। तो उस केस में हम लोगों ने आज एक टूल का बारे में बताएंगे। ये क्या करता है कि टैली से डेटा पूरा उठा लेता है अपने एसक्यूएल में। ये सिंक्रोनाइज भी होगा टाइम वाइज और आप इससे रिपोर्ट भी बना सकते हैं। पहले देखते हैं इस कैसे काम करता है। पहला तो बात है, ये देखिए यहाँ पे उनका एक लाइसेंस सर्वर होगा, तो उसको हम लोग डायरेक्ट इंपोर्ट में जाएंगे। जाने के बाद बोलेगा अब देखिए मेरा टैली कंपनी जो है वो मेरा ओपन किया गया है, वो मेरा 9000 पोर्ट में मेरा कंपनी चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मान लीजिए 1.4 से मेरा कंपनी क्रिएटेड है, तो उसमें गेट टैली कंपनीज पहले कर लेता हूँ। अब देखिए मेरा कंपनी एबीसी ट्रेडिंग कंपनी आ गया, इसको क्लिक करेंगे। अब लोड मास्टर करना है। अब ये नया कंपनी है तो इसको लोड कर लेते हैं पहले। इसके बाद ये देखिए ये कंपनी लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब इंपोर्टिंग मास्टर्स, ये मास्टर्स होने के बाद ये आपका जितना भी मास्टर्स बना है टैली में ये ले लेता है। देखिए मेरा मास्टर्स आ गया है। अभी मेरे को लोड ट्रांजेक्शन्स करना है। ट्रांजेक्शन में भी डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 1/4/2020 कर दिया। अब लोड ट्रांजेक्शन में करता हूँ। अब लोड ट्रांजेक्शन करने से देखिए अब वो जितना भी मेरा ट्रांजेक्शन मतलब सेल, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो भी जितना भी हुआ है या स्टॉक जर्नल वगैरह वो सारा कुछ ये ले लेता है। ये देखिए मेरा 37 नंबर ऑफ वाउचर ये इंपोर्ट कर लेता है। अब इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब देखिए इनका जो मेन सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे मैं अपना आईडी पासवर्ड दे देता हूँ। नाउ सॉरी कोई गलती हुआ है। अब देखिए मेरा ये रिपोर्ट पैनल एक हो जाता है। इसमें ये क्या है, एक रिपोर्ट डिज़ाइनिंग टूल है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना भी सकते हैं अपना रिपोर्ट, और वो भी टैली का डेटा से। अगर आपके पास दूसरा हाई एंड सॉफ्टवेयर जैसे जो एसक्यूएल या ओरेकल में चलता है, यू कैन ऑल्सो बिल्ड द रिपोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। डेमो लाइसेंस इवैल्यूएशन प्रोसेस, ये डेमो लाइसेंस मैंने लिया है इनसे। अब मान लीजिए सेल्स में मैं जाता हूँ। अब ये सेल्स में जाने पे देखिए इतना सारा रिपोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारा रिपोर्ट्स है। वो छोड़ के भी आप अपना खुद का रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी मेरा सेल्स ग्रोथ कस्टमर है, सेल्स कंपैरिजन रिपोर्ट है, एवरेज सेल्स है। अभी मान लीजिए मैं कोई भी एक रिपोर्ट खोल लेता हूँ, सेल्स कंपैरिजन मंथ वाइज रिपोर्ट, इसको मैं खोलता हूँ। यहाँ पे सेल्स वाइज आइटम वाइज मंथली देख लेता हूँ। तो ये रिपोर्ट में भी सब रिपोर्ट्स आपका है, जो आप चूज़ करने पे ये आपको आपका जो डेटा है वो डेटा के हिसाब से आप देखिए। यहाँ पे देखिए ये देखिए कंपनी मेरा जो है ओनली ये देखिए एबीसी कंपनी लिमिटेड आपको दिखेगा, और एक डेमो कंपनी मैं पहले किया था उसका। ये करने से क्या होगा, ये आपका अगर मल्टीपल कंपनी है, मेनली टैली में ग्रुप कंपनी का जो रिपोर्ट्स होता ही नहीं है कॉन्सेप्ट, वो आप यहाँ पे ला सकते हो। तो मल्टीपल कंपनी चूज़ करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो मैं चलिए भी दोनों कंपनी चूज़ करके देखते हैं। अब फ्रॉम डेट में दूंगा आपका, यहाँ पे डेट आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं 1/4 से मान लीजिए आज तक का ही डेट दे रहा हूँ, जो भी डेटा है। अब देखिए विद इन मिनट्स ये आपका पूरा चीज़ उठा के आपको एक रिपोर्ट डिज़ाइन करके दे देगा। अब इसमें जितना भी एंटिटी होता है, अब देखिए यहाँ पे ये जो दे रहा है एबीसी कंपनी का, डेमो कंपनी कुछ डेटा आया नहीं उस टाइम पे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ भाई मेरा स्टॉक ग्रुप क्या है, इसको देखिए मैं ऐसे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉक ग्रुप आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ भाई मेरा तुम कस्टमर ग्रुप भी दे दो, वो भी आ जाएगा कि मेरा कौन सा कस्टमर है, उसके पहले कस्टमर ग्रुप। तो आप अपने हिसाब से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। मेन फैसिलिटी जो है ये लेआउट आप अपने हिसाब से इसमें वेरिएबल डाल भी सकते हैं। बट अगर कुछ आपने कोई कस्टमाइजेशन किया है, कोई यूटीएफ्स है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इसको डाल सकते हैं।
बट ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है कि आपका कस्टमाइजेशन की तरह। ये सॉफ्टवेयर है कि आपको हाई एंड कोई कस्टम डेवलप रिपोर्ट अगर आप बनाना है तो उसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये रिपोर्ट बन गया, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप कौन से फॉर्मेट में, देखिए कितने सारे फॉर्मेट में ये दिया गया है। आप अगर चाहते हैं कि आपका एक्सएलएस में हो, एक्सएलएस में हो, सिलेक्ट मोड आपका कौन सा मोड पे, तो वो करने से आपको ये बोलेगा भाई अब सेव कर लो। तो इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। अच्छा, इसका नाम देना पड़ेगा, मान लीजिए डेमो नाम देता हूँ, डॉट, छोड़िए डॉट देना का दरकार नहीं है, सेव कर देते हैं। अभी सेव करने के बाद ये एक्सेल शीट आपका बन जाएगा। और अगर आप इसको ओके, ये सेव हो गया। अगर मैं इसको देखूं तो ये देखिए, ये रिपोर्ट आपका, मैं एक्सेल में खोलता हूँ, आपको वही रिपोर्ट दिखेगा। जो अगर बहुत सारा रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट है उस केस में आप ये टूल को ऑब्वियसली यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग का जो नंबर दिया गया है उस पर फ़ोन कीजिए, आपको डेमो भी हम लोग दिखाएंगे। ये देखिए ऐसे आ जाता है आपका रिपोर्ट जो है, और ये मेल भी हो सकता है। ऐसा ही दोस्तों बहुत सारे रिपोर्ट बनाए गए। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। आप इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट भी, और आप अपना सेव लेआउट, इसको मैं अगर सेव कर देता हूँ, मान लीजिए ये लेआउट, माई लेआउट बोल के मैं सेव कर देता हूँ, हो गया। अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ओके। अब इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब देखिए अगली बार जब मैं जाऊँगा, अगली बार मैं अगर जब जाऊँगा तो मेरे को ये रिपोर्ट ही ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एवरेज सेल्स में मैं जाऊँगा, सॉरी ये वाला नहीं है, सेल्स में, हाँ यहाँ पे सेल्स मंथली वाइज में मैं जाऊँगा। ये देखिए माई लेआउट। सो दोस्तों आप अपना खुद का लेआउट बनाइए, उसको सेव करके रखिए फॉर नेक्स्ट टाइम। यू डू नॉट नीड टू वरीड अबाउट द फॉर्मेट्स। सिर्फ बॉस मांगा और आप उनको दे दिए, और ये टाइम पीरियड वाइज आपका टैली से डेटा ये फेच भी कर लेगा। इसका एक्सटेंशन वेब वर्जन भी वो लोग लाए हैं, वो दरकार पड़ेगा तो वो भी अवेलेबल है। अब मान लीजिए यहाँ पे और भी बहुत सारा रिपोर्ट्स है, जैसे कस्टमर का कुछ है, उसके बाद परचेज है, उसके बाद सप्लायर्स का बहुत सारा रिपोर्ट है, इन्वेंट्री है, कॉस्ट सेंटर के ऊपर है, MIS एंड डैशबोर्ड है। क्या आपका सेल्स डैशबोर्ड में भी जाता हूँ मैं, आप देखिए वही वाला कंपनी का मैं जाऊँगा, ओके कर दूँगा, अपडेट में लूँगा 1 अप्रैल से अभी तक का डेट आप देना चाहे दीजिए, ओके कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे आपका जो रिपोर्ट्स है वो आपको रिपोर्ट खुल जाएगा। ये देखिए आपका डैशबोर्ड खुल रहा है, डैशबोर्ड व्यूअर, ये रिपोर्ट आपका खुल गया। हम लोग का ये जो सॉफ्टवेयर है इसका बैकएंड है टोटली स्केलेबल, सो डेटा स्पीड एंड डेटा लिमिट का कोई टेंशन नहीं है आपको यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लेके आपको सेल्समैन, अगर सेल्स आइटम है, सेल्स गुड जो भी है, उसका ये है कि कौन सा आइटम क्या है, उसका ग्राफिक्स वगैरह दिया हुआ है। इवन आप अपना सेल्समैन मैनेजमेंट ये भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। सो दोस्तों सबसे बड़ा बात ये है कि अगर आपको ये सॉफ्टवेयर का डेमो वगैरह और देखना है या चाहिए तो प्लीज़ कीजिए। बट ये जो टूल है, दिस टूल कॉस्ट नॉट लेस देन 40,000। सो इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ 40,000 please call us, we will provide you the demos. Okay, so till now thank you। और हम लोग का चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच, बाय।